कक्षा 7 के विद्यार्थियों, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 1 जो कि भूगोल से संबंधित है और अध्याय का नाम है जैवमंडल और भूदृश्य। जैवमंडल का अभिप्राय क्या है या जैवमंडल क्या है? पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन है। आप बच्चों सभी जानते हो कि हमारे सौर परिवार में केवल हमारा पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। अन्य ग्रहों पर न पानी है न हवा है और कुछ ग्रहों पर तो जमीन भी नहीं है। वह पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन विद्यमान है वह जैवमंडल कहलाता है। हमारे सौर परिवार में पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। इस जीवन का अभिप्राय, इसमें वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य इस जैवमंडल के हिस्से हैं। अध्याय प्रथम, जैवमंडल और भूदृश्य। जैवमंडल का अर्थ और महत्व। हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। सौरमंडल के अन्य ग्रह, चाहे मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, वरुण हो, इन पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी मौजूद है और जहाँ पर हवा और पानी मौजूद होता है वही जीवन संभव होता है और जो जीवन के लिए अति आवश्यक है, जैसे हवा, पानी और स्थल आदि। यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु न होते तो ये कैसी होती? सौरमंडल के जैसे अन्य ग्रह हैं उसके समान ही हमारी पृथ्वी भी होती। अन्य ग्रहों की तरह जीवन की शुरुआत से पहले धरती भी चट्टानी पिंड थी जिस पर केवल जल और गैसें विद्यमान थी। इस प्रकार पृथ्वी पर केवल 3 मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल थी। यह पृथ्वी की पूर्णतः निर्जीव अवस्था थी। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर पहला जीव पानी में ही पनपा। सबसे जो छोटा सूक्ष्म जीव है उसकी उत्पत्ति जल से ही हुई। उसके बाद धीरे धीरे अनेक जीवों का विकास हुआ। जो पृथ्वी पहले निर्जीव थी उस पर असंख्य जीव जंतु दिखाई देने लगे। इस प्रकार भूमंडल पर वर्तमान में दिखाई देने वाले जैवमंडल का विकास करोड़ों वर्षों के प्रयास से हुआ है। हमारा जो जैवमंडल है वो जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों के अंतर संबंधों से ही बना है। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है, जहां जीवन है या जीवन किसी न किसी रूप में विद्यमान है, वह जैवमंडल कहलाता है। इस जैवमंडल में जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो हमारी आंखों से भी दिखाई नहीं देता है, ऐसे सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर डायनासोर जैसे जीव शामिल हैं। इसके साथ साथ विस्तृत और विविध प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य इस जैवमंडल के हिस्से हैं। पृथ्वी की ठोस सतह को हम स्थल मंडल कहते हैं, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम मकान बनाते हैं, जिस पर हम चलते हैं। जलीय भाग को, जिसमें समुद्र, नदियां, सागर, महासागर आते हैं, उसको हम जलमंडल कहते हैं। और धरातल के ऊपर वाला हिस्सा जिस पर काफी गैसें पाई जाती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। जब ये तीनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इस जैवमंडल की रचना होती है। यानी जो जैवमंडल है उसका निर्माण स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल,
इन तीनों के सहयोग से हुआ है। ध्रुवों, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव हो, के बर्फानी प्रदेशों से भूमध्य रेखीय प्रदेशों में तीक्ष्ण गर्मी, जहां पर भयानक गर्मी पड़ती है, आसमान से लेकर, आकाश से लेकर सागर की गहराई तक, चाहे जिस रूप में पृथ्वी पर जीवन है, सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े पौधों और विशालकाय जंतुओं तक, न केवल आकार में परंतु जीव जंतु के प्रकार और पर्यावरण में भी विविधता पाई जाती है। क्या समग्र पृथ्वी पर जैवमंडल है? तो इसका उत्तर है नहीं। हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है और इसमें उसके समस्त भाग पर जीव या जीवन नहीं है। हमारी पृथ्वी के विशाल भूभाग के कुछ हिस्सों को छोड़कर कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर जीवन संभव ही नहीं है, जहां जीवन की उत्पत्ति नहीं है या जहां जीवन नहीं हो सकता, उनको छोड़कर ज्यादातर भाग पर जीवन पाया जाता है। जैवमंडल, पृथ्वी के जैवमंडल को 3 बातें प्रमुख बनाती है। पहली है, सूर्य से पृथ्वी को, हमारी धरती को निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि धरती पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचे तो धरती पर जीवन नहीं हो सकता। इसलिए हमारी धरती न तो सूर्य के पास में है न ज्यादा दूर है। धरती बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में है जहां पर उसे सूर्य की पर्याप्त किरणें मिलती है। पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल उपलब्ध है। पृथ्वी पर तरल, गैस और ठोस पदार्थ के तीनों स्वरूप का अच्छे समन्वय है। जैवमंडल वायुमंडल के उस छोर तक फैला है जहां पक्षी और कीट पाए जाते हैं, छोटे मोटे कीट और पक्षी जहां पर पाए जाते हैं। वहीं इसका विस्तार स्थल में के नीचे गहरी गुफाओं, बिलों में और सागर की गहराइयों में भी जीवन किसी न किसी रूप में है। अर्थात वह हर स्थान जहां पर जीवन है वह जैवमंडल का भाग है। चाहे सागर हो, चाहे समुद्र की गहराई हो, चाहे बिल हो, चाहे गहरी गुफा हो, गहरी घाटी हो, जहां पानी अंतिम रूप से प्राप्त होता है, उसमें कहीं न कहीं जीवन की उत्पत्ति रहती है। जैवमंडल में पाए जाने वाले जीवों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। सीधा सीधा है, इसमें एक आता है वनस्पति जगत, जिसमें सब प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियां, वनस्पतियां, घास फूस आदि शामिल हैं। और दूसरा आता है जीव जगत, जिसमें मनुष्य सहित स्थल पर, जल में और वायु में रहने वाले सभी जीव जंतु शामिल होते हैं। तो आज के अध्याय में आज के टॉपिक में हमने 3 चीजों का विशेष अध्ययन किया है। सबसे पहले जैवमंडल, तो धरती का वह भाग जहां जीवन विद्यमान है वह जैवमंडल कहलाता है, जिसमें बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव शामिल है। उस इलाके को हम क्या कहते हैं? जैवमंडल। इसके अलावा वह धरती का ठोस भाग जिसपे मनुष्य विचरण करता है, पशु पक्षी विचरण करते हैं, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। और धरती का वह भाग जो सागर और महासागर के रूप में है उससे हम जल मंडल कहते हैं। तथा धरती के ऊपर का हिस्सा जिसमें गैसेस है, जहां पर गैस पर्याप्त मात्रा में होती है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वह वायुमंडल का स्थान कहलाता है। जब यह तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जैवमंडल की रचना होती